जनता तरस गई। गांव की का निर्वाचित बॉडी है प्रधान, जवाबदेही भी उसकी है, जिम्मेदारी भी उसकी है। ज्ञापन दिया जा रहा है और निश्चित है अगर नहीं होगा तो आगे लड़ाई लड़ी जाए। अयोध्या में पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम प्रधानों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। सैकड़ों प्रधानों ने प्रधान संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह के नेतृत्व में पैदल मार्च निकालकर कचहरी गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रधानों ने सरकार से पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग की। प्रधान संघ अध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि यदि सरकार समय से पंचायत चुनाव नहीं करा पा रही तो मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। उन्होंने मांग की कि अगर कार्यकाल विस्तार संभव नहीं है तो वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए ताकि गांवों का विकास कार्य प्रभावित न हो। ग्राम प्रधानों ने पदभार ग्रहण किया था और कठिन परिस्थितियों में सरकार के साथ खड़े रहकर गांवों में राहत और जनसेवा का कार्य किया। ऐसे में सरकार को गिफ्ट के तौर पर प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान प्रधानों ने नारेबाजी करते हुए पंचायत व्यवस्था को बाधित न करने की मांग उठाई। बाद में प्रधान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। गांव का हक, गांव का हक, गांव का हक, गांव के हाथ, प्रधान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष विषय पंचायत हितों एवं ग्राम पंचायतों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन। महोदय सविनय निवेदन है कि अखिल भारतीय प्रधान संगठन जनपद अयोध्या द्वारा ग्राम पंचायतों एवं पंचायत प्रतिनिधियों जुड़ी निम्न समस्याओं और मांगों के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है। नंबर 1, पंचायत चुनाव समय से कराया जाए। यदि किसी कारणवश समय से चुनाव कराना संभव न हो तो वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए अथवा पूर्व विभाग ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी प्रदान की जाए, जिससे गाँव पंचायतों को विकास कार्य प्रभावित हो। नंबर 2, ग्राम पंचायतों में स्थित तालाब पोखरा की नीलामी से प्राप्त धनराशि जो कई वर्ष या तो पंचायत चुनाव कराइए अथवा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाइए। अपनी मूल मांग को लेकर प्रधान संघ आज आंदोलित है। यहां गांधी पार्क अयोध्या से जिला मुख्यालय पर जाकर आज ज्ञापन देने के लिए चलने वाला है। सर क्या कहेंगे, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत कोई नहीं है। 26 मई को हमारे पंचायतों के या प्रधानों के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं और सरकार और चुनाव आयोग की जो सिस्टम को कार्य व्यवहार को रवैये को देखकर ये लग रहा है कि चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे। चूँकि आज कैबिनेट की बैठक थी सरकार की और सरकार ने आज समर्पित पिछड़ा आयोग की गठन की मंजूरी दी है, जिसमें सरकार ने उनको निर्देश दिया कि 6 महीने के अंदर आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। तो अब तो तय है बिना उसके चुनाव नहीं होना है और चुनाव अब टल जाएगा। तो जब चुनाव टल जाएगा तो चूँकि गाँव पंचायत एक संवैधानिक व्यवस्था है और पूरे उत्तर प्रदेश की 80 से 85% जनता गाँव पंचायतों के भरोसे है और गाँव पंचायत ही गाँव क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों को संचालित करती है। तो एक शून्यता की स्थिति बनेगी और जिससे गांव का विकास बाधित होगा, गांव में समस्याएं बढ़ेगी। तो हमारी तो पहली मांग यही है कि समय पर चुनाव कराओ, लेकिन अब करा नहीं पा रहे हैं तो प्रशासक के तौर पे या तो प्रधान को ही जिम्मेदारी दे दो और नहीं तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दो। हमारी सिर्फ इतना। प्रधानों को ही क्यों जिम्मेदारी दी जाए? इसलिए ये महोदय अब बहुत शानदार सवाल आपने किया। चूंकि अनुभव रहा है पिछले कोरोना में जब चुनाव टले थे तो इन्होंने एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया था। क्योंकि आप भी सरोकार गांव से रहा होगा और भली भांति आप लोग जानते होंगे कि कोई एडीओ पंचायत ब्लॉक में एक एडीओ पंचायत होता है, कोई एडीओ पंचायत गांव झांकने नहीं गया वो 4 महीने और गांव में एक नल बनवाने कुल जनता तरस गई। गांव की का निर्वाचित बॉडी है प्रधान, जवाबदेही भी उसकी है, जिम्मेदारी भी उसकी है और निभाता भी वही है। मेरा सिर्फ इतने मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे प्रशासक बनाइए। आप चुनाव करा दीजिए 15 दिन में, मैं अपनी मांग वापस लेता हूँ। आप 15-20 दिन में जनता का नुकसान ना हो। क्योंकि हम जिम्मेदार हैं, हम निर्वाचित बॉडी हैं, हमारे जिम्मे गांव है, गांव के लोग हमसे सरोकार रखते हैं, हमसे पूछते, हमसे कहते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास ना रुकने पाए, जनता परेशान न होने पाए, तो या तो कार्यकाल बढ़ा दीजिए। अगर आप नहीं बढ़ाते 1 महीने कार्यकाल की बात चल रही थी। या हम ये कह रहे हैं आप 1 महीने नहीं, आप जब तक चुनाव न कराइए, जितनी जल्दी आप चुनाव करा दीजिए उतने दिन तक आप प्रधान को प्रशासक बना दीजिए या तो कार्यकाल बढ़ा दीजिए। फिर नहीं तो करेंगे क्या आप? फिर अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर आप? हम क्या करेंगे? पूरे प्रदेश का प्रधान ये जान रहा है कि इस चुनाव किसके द्वारा लेट हुआ, क्यों लेट हुआ। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी। हमने तो मना नहीं किया था चुनाव न करे, हम लोग तो तैयार थे। पक्ष विपक्ष जो लड़ने वाला वर्तमान प्रधान सब तैयार थे। तो चुनाव का आपसे हम एक सवाल आपसे कर लेते हैं कि चुनाव लेट हो रहा है, ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
कौन जिम्मेदार है? इसके लिए संस्था ही तो जिम्मेदार हैं। तो वो जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही हैं तो उसका खामियाजा प्रधान क्यों भोगे और जनता क्यों भोगे? तो मैं तो संवैधानिक वार्ता कर रहा हूँ। और ये आजमाया है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जब प्रधान प्रशासक रहा स्मूथ कार्यकाल चला है। क्या सहमत हैं? जी हमारे इसी के नाते आज हमारे फैजाबाद में क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। आज आपको एक और खुशखबरी दे दूं, हमारे दूसरे संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक विधानसभा के सामने, गांधी प्रतिमा के सामने वहाँ धरना दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रतिनिधिमंडल ले जाके और पंचायती मंत्री से ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात हुई। उन्होंने सकारात्मक बात की है। उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं पूरी तरीके से। आज इसी कारण फैजाबाद में ज्ञापन दिया जा रहा है और निश्चित है अगर नहीं होगा तो आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रधान संघ मजबूती से अपनी लड़ाई के लिए तैयार है। यहाँ से आज जाके ज्ञापन देने वाले हैं। जल्दी से जल्दी निर्णय हो, नहीं तो स्थितियाँ विस्फोटक हो सकती हैं।